अथ चतुर्दशः खंडः, 14वां खंड है। आगे पंचविध साम को किस किस में, पंचविध साम नहीं, गायत्रादि सामों को बताते जा रहे हैं। तो कल वामदेव्य साम के विषय बता दिया था, आज बृहद साम के विषय बताते हैं। उद्यन हिंकारः उदिताः प्रस्तावः मध्यन्दिनः उद्गीताः अपराह्नः प्रतिहारः हस्तम्यन् निधनम एतत् बृहत् आदित्य प्रोतम। उदित होता हुआ सूर्य हिंकार है, और जो उदित हो गया वो प्रस्ताव है। मध्यन्दिनः मध्याह्न में विद्यमान जो सूर्य है वो उद्गीत है, और अपराह्नः मध्याह्न के बाद का जो काल है या सूर्य है वो प्रतिहार है। अस्तम जो अस्त हो चुका है वो निधन है। निधनम एतत् बृहद आदित्य प्रोतम। बृहद साम इस प्रकार से आदित्य में ओतप्रोत है, जान लेना चाहिए। सह यह एवं एतद बृहद आदित्य प्रोतम वेद। इस प्रकार से बृहद गान को आदित्य के क्रिया के अंदर ओतप्रोत है ऐसे जान लेता है, वो तेजस्वी हो जाता है। ब्रह्म की उपासना में वो तेजस्वी हो जाता है। अन्नादो होती, वो अन्नाद हो जाता है। सर्वम आयु एति, संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है। जोग जीवती, उसका जीवन तेजस्वी हो जाता है। महान प्रजा पशु भी होती, प्रजा पशु के द्वारा महान हो जाता है। कीर्तिया महान होती, कीर्ति से भी महान हो जाता है। तपंतम न निंदेत। इस प्रकार से संपूर्ण लोक का उपकार करने वाले सूर्य की निंदा न करे। जो अपने प्रकाश के द्वारा तप करता हुआ संपूर्ण लोक को उपकार दे रहा है, उपकार कर रहा है, उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। ये व्रत है तद व्रतम। पहले भी आया था यहाँ पर, वहाँ तो पंचभक्ति के साम के रूप में आया था, और यहाँ पर बृहद सामगान के रूप में आ रहा। उसके बाद वैरोप्य साम के विषय में बताते हैं। अभ्राणी संप्लवंते सह हिंकारः। जो मेघ आपस में जुड़ने के लिए चल पड़ते हैं वो है संप्लव हो जाते हैं, वो हिंकार है। मेघ हो जाते, फिर मेघ घने मेघल बादल बन जाते हैं, वो प्रस्ताव। वर्षति सह उद्गीतः। ये वर्षा हो रही हो तो वो उद्गीत है। और विद्योतते स्तनयति सह प्रतिहारः, माने बिजली चमक रही है और गरज रहे हैं, ये प्रतिहार है। और उद्गृह्णाति, वर्षा समाप्त हो गई तो वो निधन तत् निधनम। ये तो वैरोप्यम पर्जन्य प्रोतम। वैरोप्य शाम को वर्षा में, पर्जन्य में, मेघों में जान लेना चाहिए। उसमें ओतप्रोत ये क्रिया या वर्षेष्टि करनी हो तो उसके अंदर वैरोप्य शाम का अधिक प्रयोग हो, वर्षा की इच्छा हो। ये भी पहले आया था, परंतु वो पंचभक्ति के रूप में आया, और यहाँ पर वैरोप्य शाम के विषय में बता दिया। सह यह एवं एतद वैरोप्यम पर्जन्य प्रोतम वेद। इस प्रकार से वैरोप्य शाम को पर्जन्य के अंदर ओतप्रोत समझ लेता है। उस व्यक्ति को या इस वर्षा के कर्म में जो परमात्मा की क्रिया को जानने का प्रयास करता है, वह उपासक विरूपांश्च स्वरूपांश्च पशून् अवरुन्धे सर्वम आयु एति। वो विरूपांश्च माने विविध प्रकार के रूप वाले, स्वरूपांश्च और अच्छे रूप वाले पशुओं को अवरुन्धे, वो पाता है, प्राप्त करता है। और माने सब प्रकार के पशुओं के तत्वों को, उनके स्वभावों को जान लेता है और उनसे उपकार ले लेता है। वर्षन तम न निंदेत। इस प्रकार से वर्षा करते हुए उन मेघों की निंदा न करे। तद्व्रतम, ये बीच में बहुत पहले जो बता दिया। पशु अवरुन्धे सर्वम आयु एति। जोग जीवती, महान प्रजया पशु ही होती, महान कीर्त्या महान भवती। वर्षन तम न निंदेत तद व्रतम। वर्षा होते हुए मेघों की निंदा कभी ना करें, उसका अपमान कभी ना करें।
और ऋतुओं के विषय में बताते, ऋतुओं के विषय को लेकर के वैराज साम को बताते हैं। वसंतो हिंकारः, ग्रीष्मः प्रस्तावः, वर्षा उद्गीतः, शरद प्रतिहारः, हेमंतो निधनम्, एतद् वैराजम ऋतुषु प्रोतम। पहले भी पंचभक्ति में बता दिया था, यहाँ वैराज में बता रहे हैं। वसंत ऋतु हिंकार है, और ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव है, वर्षा ऋतु उद्गीत है, शरद ऋतु प्रतिहार है, हेमंत ऋतु निधन है। तो यहाँ भी 5 ही है ऋतु। निधनम एतद् वैराजम, इस वैराज शाम को ऋतुओं से संबंधित जान लेना चाहिए। तो सह यहाँ एवं एतद् वैराजम ऋतुषु प्रोतम वेद, इस प्रकार से वैराज शाम को जो ऋतुओं के संबंधी जान लेता है, विराजति प्रजया पशु ही ब्रह्मवर्चसे न, वो प्रजा पशु ब्रह्मवर्चस के द्वारा वो विद्यमान हो जाता है, मन सब उसको प्राप्त हो जाते हैं। सर्वम आयु होयति, संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है। जोग जीवती, वो तेजस्वी हो जाता है, तेजस्वी जीवन वाला हो जाता है। महान प्रजया पशु ही भवति, और कीर्त्या महान भवति। ऋतु न निंदेत, ऋतुओं की निंदा कभी न करे। ओ गर्मी आ गई, बहुत गर्मी हुई, ठंडी आ गई, बहुत बेकार की ठंडी आ गई, क्यों? ऋतुओं कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो व्रतम, ये व्रत है। जो उपस्थित हुआ जैसा आता है सहर्ष उसको स्वीकार करते हुए जाना चाहिए। पृथ्वी हिंकारः, अंतरिक्षं प्रस्तावः, जौः उद्गीतः, दिशः प्रतिहारः, समुद्र निधनम्, एताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोताः। पृथ्वी हिंकार है, लोकों के विषय बता रहे हैं। और अंतरिक्षम प्रस्ताव, अंतरिक्ष प्रस्ताव है। जौः उद्गीतः, जुलोक उद्गीत है। और दिशा प्रतिहारा, दिशाएं प्रतिहार है। समुद्र निधनम, एताः शक्वर्यः लोकेषु प्रोताः, इन्हीं लोकों के विषय में शक्वरी शाम को लोक संबंधी जान लेना चाहिए। सह यः एवं एताः शक्वर्यः लोकेषु प्रोता वेद, ये शक्वरी शाम को लोकों के विषय में, लोकों से संबंधित जान लेता है। वो लोकी भवति, वो ही लोक वाला हो जाता है। लोक मतलब लोकरी दर्शन है, वो भी तेजस्वी हो जाता, माने लोगों का विज्ञाता बन जाता, ज्ञानी बन जाता। सर्वम आयु होयति, उसके साथ में संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है। जोग जीवती, तेजस्वी जीवन जीता है। महान प्रजा पशु ही होती, प्रजा पशु के द्वारा महान हो जाता है। कीर्त्या महान होती। लोकान न निंदेत, ये तद्व्रतम, तद्व्रतम, ये लोगों की निंदा कभी ना करें इन पृथ्वी आदि की। कहते हैं इसी का प्रयोजन, अथा हिंकारो, पशुओं के, रेवती शाम को पशुओं से संबंधित जानना चाहिए। अजा ही हिंकारः, अवयः प्रस्तावः, गावः उद्गीतः, अश्वाः प्रतिहारः, पुरुषो निधनम्, एताः रेवत्यः पशुषु प्रोताः। माने अज बकरी हिंकार है, अवयः माने भेड़ प्रस्ताव है, गावः उद्गीत है, गाय उद्गीत है, अश्वाः प्रतिहारः घोड़े प्रतिहार है, पुरुषः निधनम। ये 5 प्रकार के पशु और रेवती सामगान संबंधी है। यह रेवती साम का विषय ये है। जैसे एक एक छंद का विषय होता है, वैसे एक एक साम का भी विषय ये हैं, ये बताते जा रहे हैं। जो इस प्रकार से साम के द्वारा इन 5 प्रकार के पशुओं को जान लेता है। सह यः एवं एताः रेवत्याः पशुषु प्रोताः वेद, जो रेवती शाम को इन पशुओं से संबंध जान लेता है, पशुमान भवति, वो पशु वाला हो जाता है। सर्वम आयु एति जोग जीवती, महान प्रजया पशु होती, महान कीर्त्या, पशु न निंदेत, पशुओं की निंदा न करें। तद्व्रतम, ये व्रत है। एक एक शाम का विषय क्या है बताते जा रहे हैं, और व्रत भी बताते जा रहे हैं। इनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। निंदा क्या होती है? इनके शरण से नहीं जानना, उनको उपयोग नहीं लेना, इनकी सेवा नहीं करना इत्यादि। अब यज्ञ शाम को बताते हैं। लोमा हिंकारः, त्वक प्रस्तावः, मांसम उद्गीतः, अस्थि प्रतिहारः, मज्जा निधनम, ये तद यज्ञायज्ञेयम अंगेषु प्रोतम। ये यज्ञायज्ञी शाम को इन अंगों से संबंधित जान लेना चाहिए। क्या है? लोम हिंकार है, बाल ही हिंकार है। त्वक, त्वक माने
चर्म, चर्म ही प्रस्ताव है। मांसम उद्गीता, मांस माने वो भी जानते, वो उद्गीत है। अस्थि प्रतिहारा, अस्थि माने हड्डी, और मज्जा निधनम, और मज्जा हड्डी के अंदर रहती है बीच में, वो है मज्जा, वो है निधनम। ये तत्, ये यज्ञा यज्ञीयम साम है, ये अंगों के विषय वाला जान लेना चाहिए। सह यह एवं एतत् यज्ञा यज्ञीयम अंगेषु प्रोतम वेद, इस प्रकार से यज्ञा यज्ञी साम को अंगों से संबंधित जान लेता है। अंगी भोति न अंगे न विहूर्छति, वो अंगी हो जाता माने प्रशस्त अंग वाला हो जाता। यहाँ इन्हीं प्रत्यय मतवर्थ में, मधु प्रत्यय यहाँ पर स्तुति अर्थ में, मधु प्रत्यय स्तुति अर्थ में भी होता ना, आदि के अर्थ में होता है, स्तुति अर्थ में होता है। यहाँ पर अंगी भोति माने प्रशस्त अंग वाला हो जाता हो। अब अंगों को प्राप्त करता है, ऐसा नहीं हो यहाँ पर, क्यों? अंग तो पहले से प्राप्त है उसको। सुदृढ़ अंग वाला बन जाता है और स्वस्थ अंग वाला बन जाता है और स्तुत्य प्रशंसनीय स्वरूप अंग वाला बन जाता, अंग भंग वाला नहीं होता, अंधा काना भरा इत्यादि नहीं होता। तो अंगे भवति, अंगेन न विमूर्छति, अंगों से वो कभी कुटिल नहीं होता, माने अंग भंग वाला नहीं होता। वो अंगी भवति का तात्पर्य क्या है स्वयं बता दिया। और सर्वम आयु एति जोग जीवति महान प्रजया पशु ही भवति महान कीर्त्या भवति संवत्सरम मज्जा न अश्नीयात। साथ में यहाँ इन अंगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तद्व्रतम, ये व्रत है, ऐसा ना कह करके विशेष बता दिया कि अंगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। उसका मतलब क्या है? यह है कि संवत्सरम मज्जो न अश्नीयात, माने संवत्सर भर कभी मांस नहीं खाना, कभी मांस नहीं खाना। तद्व्रतम, यही व्रत है, मैंने मांस आदि ना खाना ही अंगी होना है, अंगों को सुदृढ़ रखना, स्वस्थ रखना। मज्जो न अश्नीयात, एक बार नहीं 2 बार बोल दिया। लोग क्या करते थे कि मांस खाना है तो एज में डाल लो, फिर खुद शेष खा लो। जिसको खाने की इच्छा होती है ना, आजकल जैसे करते हैं, खाने की इच्छा होती दे दो, देवता के नाम से मार के देवता को खिला देते, फिर स्वयं खाते, देवता के नाम से खुद खाते, और स्वयं वैसे ही खाएंगे तो ये बड़ा पापी आदमी है, ये मांस खाता बोलते, तो उसकी निंदा करते। और देवता के नाम से करेंगे तो वो तो पुण्य कर्म है, वही करेंगे। तो आजकल देवी देवता आ गए, मूर्ति आदि आ गई। तो पहले जब मूर्ति नहीं थी, देवता देव पूजा नहीं होती थी, तब क्या करते लोग? पशु काट के एज में डालते फिर खाते। तो ऐसा नहीं करना, ये सब बता रहे। तो संवत्सरम, संवत्सर माने संवत्सर भर, ये भर अर्थ कहाँ से आया? संवत्सरम न अश्नीयात, संवत्सर भर नहीं खाना, मैंने संवत्सर में एक दिन भी नहीं खाना, तब उसको संवत्सर भर होता है। कभी भी नहीं खाना, हाँ कभी भी नहीं खाना। पर ये अर्थ कहाँ से आया? व्याकरण के दृष्टि से बताओ। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे च, काल अध्वा आदि के साथ अत्यंत संयोग, काल यहाँ काल लिया संवत्सर शब्द, उसके साथ अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग माने कभी छूटना नहीं उसमें। क्रोशम अधीते माने कोस भर पड़ता है, यहाँ से निकल के 1 मील तक या 10 किलोमीटर तक पड़ता गया, माने गाड़ी में बैठा बीच में पड़ते ही गया, तो क्रोशम अधीते। यही संवत्सरम न अश्नीयात, यह व्याकरण का उपयोग। कला कालाध्वर अत्यंत संयोगे च सूत्र से यदि द्वितीय भक्ति हुई, समझ में आएगा, तो संवत्सर भर नहीं खाना, ये विशेष अर्थ आ सकता। तो यहाँ पर 2 बार कहने का तात्पर्य यज्ञ आदि के बहाने से मत खाना। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है 7-5-5, मुग्धाः अदेवाः उत शुनाः यजन्तोत गोरंगैः पुरुधायन्ते या इमं यज्ञं मनसा चिकेता प्राणो वोचः तम इहेह ब्रवः। 7-5-5, ये 7 में कहने गए 5वां सूक्त 5वां मंत्र। मुग्धा, जो मूढ़ लोग हैं, जो कि अदेव हैं, देव नहीं है माने असुर हैं, जो असुर हैं, राक्षस हैं, मूढ़ लोग हैं, मूर्ख हैं,
वे लोग उत शुना यजंत और उत गौ अंगई ही पुरधा यजंत, ये कुत्ते से यज्ञ करके कुत्ते को खाते थे। वो कौन? असुर लोग। अभक्षणीय पदार्थों में अत्यंत निकृष्ट कोई मांस है कुत्ता, उसको भी खा गए। फिर बचता क्या है? अत्यंत निकृष्ट प्राणी का मांस है तो वह है कुत्ते का मांस, तो उसका निषेध किया हुआ। वो राक्षस लोग खाते जो देव नहीं है, जैसे आजकल चेना लोग खाते, चेना लोग वो राक्षस है, कुत्ते को बड़ा बढ़िया मानते हो। तो मुग्धा अदेवा उदशुना यजंत उता गोह अंगई ही पुरधा यजंत, और गो गाय के अंगों के द्वारा भी यज्ञ करते फिर उनको खाते। कौन है? जो मूढ़ अदेव है, राक्षस है वो। या इमं यज्ञम मनसा चिकेत प्राणः ओचः तम इह इह ब्रवः। ऐसे यह जो इमं यज्ञम, इस यज्ञ परमेश्वर को मन से करना चाहिए। ये भौतिक क्रियाओं से नहीं, मन से करना चाहिए, उसमें ध्यान पूरा करना चाहिए। न प्रवोच, वो हमको इस विषय में उपदेश करें, तो किसी ज्ञानी विद्वान के पास जाकर के इन यज्ञों के स्वरूप के विषय में हमको बताएं, इस प्रकार प्रार्थना की जा रही है। तो कहने तात्पर्य, मूर्ख लोग, जो सर्वथा अज्ञानी राक्षस की प्रवृत्ति लोग, तो इस प्रकार के निम्न सा काम करते हैं। ये मुग्धा अदेवा, ऐसा मंत्र ने कहा, मंत्र में ही नहीं, इसी प्रकार भाव को लेकर महाभारत में भी कहा गया। श्रूयते ही पुरा कल्पे नृणाम रीहि मयो पशु ये न अयजंत यज्वानः पुण्यलोक परायणः। जो पुण्यलोक परायण लोग हैं वे पहले के कल्प में, पहले के युगों में, माने महाभारत में कहा जा रहा है। इसका मतलब कलयुग से पहले, कलयुग के प्रारंभ में महाभारत की रचना हुई, प्रारंभ हुई। तो पहले वाले युगों में मनुष्य व्रीहिमय पशु को बना करके यज्ञ करते थे। व्रीहिमय पशु मतलब पुरोडाश, पुरोडाश को ही पशु के याग में क्या होता था कि उसका परिअग्निकरण होता। परिअग्निकरण माने कुछ अग्नि के दर्भ को जला करके अग्नि के कणों को लेकर के उसके चारों ओर घुमाते, जैसे आजकल कुछ लोग दृष्टि बोलते, अग्निकरणों को लेकर के उसको लगा के फेंक देते। तो ऐसे पर अग्निकरण करके उसको छोड़ देते। फिर आजकल देवी देवताओं के नाम से पशुओं को, बकरी आएंगे छोड़ देते, उसको कोई फिर बांधता नहीं, इधर जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, जो खाना चाहेगा खाता हो, अच्छा तगड़ा मोटा हो जाता है, कोई उसको मारता नहीं, उसे सावधान रहते। हाँ, गाँव में अभी है, देवताओं के नाम से छोड़ देते। तो पहले यज्ञ करके बीच में परिअग्निकरण करके छोड़ देते थे। तो परिअग्निकरण छोड़ने के बाद फिर उस याग को पूरा कैसे करें? यद देवता का पशु तद देवता का पुरोडाशा, जिस देवता के नाम से पशु को ग्रहण किया उसी देवता के लिए फिर पुरोडाश से याग संपन्न करेंगे। तो वैसे कर रहे थे, परंतु उनको मारते नहीं थे। तो आगे कहते हैं महाभारत में ही, सुरा मत्स्याह मधुमांसम आसवम कृसरोदनम धूर्तैहि प्रवर्तितम ही एतत् न एतत् वेदेषु कल्पितम। वेदों में कहीं नहीं, धूर्तों ने बना दिया कि पशुओं को मार के यज्ञ में डालना, खाना और शराब आदि पीना, शराब आदि का आहुति देना, उसको सोम बोलते हैं। सोम मतलब शराब। ये पशु या पशु मांस आदि आदि यज्ञ प्रक्रिया में ये जब ये शब्द आते हैं, ये पारिभाषिक शब्द हैं। जैसे व्याकरण में वृद्धि शब्द आया, वृद्धि मतलब कि आदमी खूब बढ़े, मोटा हो जाए, ऐसा अर्थ है। वहाँ तो आ आई औ है, वहाँ गुण शब्द आ जाए तो क्या अर्थ लिया जाता है? गुण मतलब क्या है गुण है, हाँ, आ ए ओ, वहाँ ही ये गुण है। ये पारिभाषिक शब्द है। तो यज्ञ प्रक्रिया में पारिभाषिक शब्द है ये। तो क्या पारिभाषिक शब्द है? शरह ब्राह्मण में आता है,
यदा पिष्टानि अथ लोमानि, जब आटा लिया, वो क्या है, वो लोम है, उसको लोम कहा जाता। तो लोम का मतलब क्या क्या अर्थ लेना चाहिए, आटा, बाल नहीं। हाँ, ये पारिभाषिक शब्द है। जैसे व्याकरण में वृद्धि का मतलब वृद्धिरादेश, गुण का मतलब अदेंग गुण, ये अर्थ लिया जाता है। ऐसे ही ये पारिभाषिक शब्द है। यदा पिष्टानि अथ लोमानि भवन्ति, लोम जहाँ भी आ जाए इसका अर्थ क्या है, आटा। यदा आपः आनयति, जब उसके अंदर पानी डालते हैं, अथ तक भवति, वो पानी डालने के बाद जो स्थिति बनती है उसकी, वो त्वचा है, उसका चर्म है, उसको चर्म बोलते, तक बोलते। तक मतलब चमड़ी नहीं लेना, बस पानी डाला हुआ आटा। यदा संयोति, जब उसको मिला लेता है, अथ मांसम भवति, जब पिंड बन जाता है ना आटा, उसको क्या बोलते, वो मांस। मांस का मतलब ये प्राणी का मांस नहीं, आटा बोलते हैं, जब पिंड बनता है वो है मांस। तो वो है, वो लेना यज्ञ प्रक्रिया में जहाँ भी मांस आए। यदा संयोति अथ मांसम भवति संततम इव ही भवति, संततम इव ही मांसम। जब आटा अच्छी तरह गूंथ लेना तो वो लंबा खींच जाता, और आटे के समय खींचता नहीं ना, तो मांस संतत होता है पूरे शरीर में, खींचो तो जल्दी टूटता नहीं। तो वैसा ही वो भी उसी स्थिति में होता है, इसी उसको मांस कहते हैं। मांस क्यों कहा है वो बता दिया। संततम इव ही भवति संततम इव ही मांसम। यदा श्रितः, जब उसको पका दिया, पिंड को पूरा पकाते ना, पूरा बना करके, तो उसको क्या कहेंगे, यदा श्रिता, श्रिता माने पक्वा, अथ अस्थि भवति, उसको अस्थि बोलते। अस्थि माने हड्डी, तो हड्डी वरना है तो वो पका हुआ पुराश, ये लेना चाहिए। दारुणा इव ही तरिहि भवति, वो ज़्यादा पकड़ के बीच में टूट गया, दरार पड़ता था ना, तो वो दारुण अस्थि भवति, वो टूटी हुई हड्डी समझ लीजिए उसको। तो दारुण अस्थि मतलब है कि ज़्यादा पकड़ के जिसके अंदर दरार आ गया, वो समझना चाहिए। और अथा यद उद्वासयन अभिघारयति, जब अंगारों के ऊपर से जब उसको उतारता है, पक गया, अब वो उसके ऊपर अभिघार कर देता है। तो उद्वासयन अभिघारयति, उसको उतारते हुए अभिघार कर देता है। अभिघार मतलब घी डाल देता है उसके ऊपर, पुराश के ऊपर, पके हुए पुराश के ऊपर अभिघारयति। तम मज्जानम ददाति, उसको मज्जा समझना चाहिए। उस स्थिति में उस पुराश को मज्जा बोलते हैं। तो मज्जा मतलब ये हड्डी के अंदर जो रहता है वो नहीं, मज्जा मतलब वो पका हुआ जिसके ऊपर पुराश, घी डालने के बाद चमकता है, उसको बोलते। तो चमकने पुराश को आदित्य भी कहा हुआ, को अन्यत्र ब्राह्मण में कहा हुआ। तो तम मज्जानम ददाति, एषो सा संपद्यत आहु पांतम पशु इति, ये है पशु। जो पशु है वो पशु नहीं, यज्ञीय पशु तो ये है। ये पारिभाषिक कोड वर्ड हैं, सब पारिभाषिक शब्द हैं, पर इसको नहीं समझे, यथार्थ समझ लेते। तो यथार्थ समझते हैं तो पुरुष भी एक पशु है, तो सारे जीवों को काट के उसमें डाल दो, ये जिनमें डाल दो जज करते। व्याकरण में गुण का अर्थ क्या है, आ ए ओ। और सांख्य में गुण का अर्थ क्या है, सांख्य दर्शन में सत्रस्तम। अवैशेष में गुण का अर्थ क्या है, हाँ 24 गुण, इच्छा द्वेष राग द्वेष आदि आदि, ये इसका गुण ऐसा ही है, सदा होता है, इसका गुण ऐसा ही है, इसका गुण बढ़िया है, सदा पढ़ता है, सोता है, चुपचाप मौन रहता है। ये अग्नि गुण क्या है, जलना। तो वहाँ 24 गुण वहाँ गिना दिया, जिसमें लोक को जो गुण कहते हैं वो वैशेषिक गुण है। और सांख्य दर्शन में गुण हाँ सत्व रजतम, इनको त्रिगुणात्मक प्रकृति, ये पारिभाषिक शब्द हैं। अब जहाँ सांख्य दर्शन वाला गुण प्रभु हुआ हो वहाँ वैशेषिक अर्थ ले लो, न तो व्याकरण का अर्थ ले लो, कुछ उल्टा सुल्टा अर्थ हो जाएगा। तो वहाँ प्रसंगता जानना पड़ता है कि सामान्य गुणवाची है या और किसी अर्थ में, और भी पारिभाषिक शब्द